नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ और सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन नंबर डी गोविंद त्रिगुणायत। ठीक है, तो अगर हम भारतीय वेदांत की बात करें तो यह किसका है? ठीक है, यह कथन जो है वो किसका है? एक मिनट, कलर, हाँ जी, तो यह जो कथन है वो किसका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में यह जो है पंक्तियाँ लिखी हैं। ठीक है, किस में लिखी हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास। यह जो साहित्यिक ग्रंथ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लें और इसे एक बार पढ़ ज़रूर लें आप, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न जो है इससे संबंधित आते हैं। और यह कब लिखा गया था? 1929 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी तलवंडी, ऑप्शन नंबर सी नांदेड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी ननकाना। ठीक है, तो अगर हम संत कवि गुरु नानक देव की बात करें तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सही कालक्रम वाले वर्ग को चुनिए। ठीक है, इनमें जो उम्र के हिसाब से, जन्म के हिसाब से जो है हमें कवियों को लगाना है। ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन नंबर बी सूर, ऑप्शन नंबर सी तुलसी। ठीक है, सॉरी, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी या फिर ऑप्शन नंबर बी कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, ऑप्शन नंबर सी सूर, कबीर, तुलसी, जायसी या फिर डी कबीर, तुलसी, जायसी, सूर। ठीक है, तो इनको लगाने के लिए सबसे पहले हमें इनका क्या पता होना चाहिए? जन्म तिथि पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर कबीर की जन्म तिथि की बात करें, ठीक है, अगर हम कबीर की जन्म तिथि की बात करें तो कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। ठीक है, कब माना जाता है इनका जन्म? 1398 ईस्वी में। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले तो हमारे कौन आ गए? कबीर। अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में। कब हुआ था? 1478 में। डेट इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन कर लें। अगर हम जायसी की बात करें तो जायसी का जन्म कब हुआ था? जायसी का जन्म हुआ था 1492 में। ठीक है, कब हुआ था? 1492 में। वहीं अगर हम तुलसी की बात करें तो तुलसी का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। ठीक है, इनको नोट डाउन ज़रूर कर लें। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में। जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 में। और वहीं अगर हम तुलसी की बात करें तो तुलसी का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। तो इसके साथ ही जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अब गलत कथन पे ध्यान देना है। कई बार परीक्षा में क्या होता है कि हम सही कथन को चुन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? गलत कथन बताना है। हाँ जी, वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, यानी कि वो किसी भी गुण या सगुण या उसकी उपासना नहीं करते थे। ठीक है, वो निर्गुण थे। ऑप्शन नंबर बी उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। वे जाति पाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। ऑप्शन नंबर डी पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो इसमें से जो हमारा गलत ऑप्शन है वो क्या होगा?
वे पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? जो संत थे उनमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इनमें से नहीं थी, ठीक है। नहीं वाला बताना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, गुरु की महत्वता। तो जितने भी संत काव्य थे वहाँ पर गुरु की जो महत्वता थी बहुत अत्यधिक रही है, ठीक है। बाह्य आडंबरों का खंडन। तो जितने भी संत काव्य थे सबने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, पूजा पाठ का खंडन किया है, ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है, और अपने आराध्य के लिए किसी का वध करने का भी खंडन किया है। रहस्यवादी भावना। तो सभी जो संत काव्य थे उनमें रहस्यवादी भावना थी। ऑप्शन नंबर डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो अलग है, ठीक है, क्योंकि किसी भी संत ने कभी भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ठीक है, ये जा इसको काट देना, जा की आएगा यहाँ पर, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यह जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और बार बार ही परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यह किसकी हैं? ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल की, ऑप्शन नंबर बी, रैदास की, ऑप्शन नंबर सी, कबीर की, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नानक की। तो यह पंक्तियां किसकी हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएंगी? हमारे रैदास की। किसकी हो जाएंगी? रैदास की। और रैदास को ही किसका गुरु कहा जाता है? मीराबाई का गुरु कहा जाता है, ठीक है। रैदास को मीराबाई का गुरु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। शंकराचार्य ने किस मत का निरूपण किया है? जो शंकराचार्य थे उन्होंने किस मत का निरूपण किया है, यानी कि वह किस उसको मानते थे, ठीक है, किस मत को मानते थे शंकराचार्य? ऑप्शन नंबर ए, अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी, द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टोद्वैतवाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टाद्वैतवाद। तो जो शंकराचार्य थे वो कौन से उसको मानते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी से बताइए, जो शंकराचार्य हैं वो किसको मानते थे? कौन से धर्म को मानते थे? कौन से पंथ का निरूपण करते थे? कौन से पंथ को वह मानते थे, ठीक है। तो अगर हम शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य किसको मानते थे? अद्वैतवाद को। किसको मानते थे? अद्वैतवाद को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ना करने वाला दर्शन कौन सा था? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा दर्शन था जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, यानी कि वो ये मानते ही नहीं थे कि ईश्वर इस धरती पर निवास करते हैं या ईश्वर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी, चावार्क दर्शन, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, चावार्क दर्शन। क्या हो जाएगा? चावार्क दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अगर हम दादू द्वारा की बात करें तो वह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी, नरैना में, ऑप्शन नंबर सी, आमेर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गंगानेर में। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरैना में, ठीक है। तो दादू पंथ का जो प्रसिद्ध प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? नरैना में है। और नरैना कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है नरैना? राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
आचार्य शुक्ल ने कबीरदास का जन्म कब माना है? तो अगर हम आचार्य शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल के अनुसार उन्होंने उनका जन्म जो है वो कौन सी सन में माना है? ठीक है, आचार्य शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित प्रश्न बार बार रिपीटेड बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455 या फिर विक्रम संवत 1557। तो इसका जो सही आंसर है आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, किसने? आचार्य शुक्ल ने जो कबीरदास का जन्म है वो कब माना है? विक्रम संवत 1456 को माना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सभी। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कौन नहीं है? ध्यान से सुनिएगा कि कौन नहीं है, क्योंकि ये जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं ना, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है? ठीक है, ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित, ठीक है, ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित कौन है? कई बार नहीं पूछा जाता है और कई बार है पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, हम अभी तक नहीं वाले प्रश्न कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि कौन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें कौन है। ठीक है, तो हमारे जो ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित है वो कौन हो जाएंगे? कबीर दास। बाकी जो हैं वो ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित नहीं हैं। ठीक है, अगर हमसे नहीं पूछा जाता तो हम ये तीनों को सिलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित हैं, तो वो कौन है? कबीर दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। इन लाइनों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित होने पर भी, ठीक है, ना होने पर भी, यहाँ पर ना होना चाहिए था, वो मिसप्रिंट हो गया है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की पंक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? ठीक है, तो मैंने जैसे आपको कहा कि बार बार ये जो प्रश्न हैं और ये जो पंक्तियाँ हैं, इस प्रकार की पंक्तियाँ बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती हैं। प्रश्न नंबर 13। यह पंक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली पंक्तियां हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ठीक है, यानी कि वो शब्दों को सीधा सीधा कहते थे और तीखे शब्दों में अपनी जो बात थी उसको रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए नंदुलारे वाजपेयी का कथन है ये, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नागेंद्र का, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर दास। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इन पंक्तियों की बात करें, तो ये किसके द्वारा लिखित हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। ठीक है, तो ये किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर बढ़ते हैं। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी ही कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। ठीक है, तो ये किसने कहा था? अगर हम इसकी बात करें तो यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन नंबर डी माता प्रसाद गुप्त ने। ठीक है, तो इसका भी जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा था। ठीक है,
मैं बार बार कह रही हूँ, प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ सूची 1 में हमें दिए हुए हैं। चलो कोई नहीं, देख लेंगे इसको। गुरु नानक, ठीक है, दादू दयाल, धर्मदास, और डी क्या हो जाएगा, सुंदर दास। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। और दूसरी सूची में हमें कौन कौन से दिए हुए हैं, अहमदाबाद, दौसा, बांधवगढ़ और तलवंडी। अगर हम गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था, गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। ठीक है, कहाँ पर है, तलवंडी में है। और वहीं अगर हम दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में। और अगर हम धर्मदास की बात करें तो धर्मदास का जन्म कहाँ हुआ था, बांधवगढ़ में। और सुंदरदास का कहाँ हुआ था, दौसा में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं। तो ए का हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, और बी का क्या है, फर्स्ट है। सी का हमारा सी ही है। ठीक है, और जो हमारा 4 है उसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो पहले का क्या है, हमारा 4 है, दूसरे का बी है, तीसरे का, तो यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो गया। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पहले का 4, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और फिर चौथे का दूसरा। हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तानना बूनना तज्यो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारी कैसे जीवे ही खुदाई। तो उक्त जो पंक्तियां हैं उसमें जो मुसी मुसी है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मन ही मन रोना। ऑप्शन नंबर बी, सिसक सिसक कर रोना। ऑप्शन नंबर सी, दहाड़ मार कर रोना। ऑप्शन नंबर डी, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा और चौथा। पहला यानी कि मन ही मन रोना, तीसरा दहाड़ मार कर रोना, और चौथा कौन सा है, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो मुसी मुसी का यह अर्थ नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तीसरा और दूसरे का सही होना, यानी कि सिसक सिसक कर रोना और दहाड़ मार कर रोना। ठीक है, सी का क्या होगा, पहला और दूसरा, मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा, दूसरे पर हमें क्या दिया हुआ है, सिसक सिसक कर रोना और किसी का गुण कथन करते हुए रोना। लेकिन अगर हम मुसी मुसी की बात करें, ठीक है, अगर हम मुसी मुसी की बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है, पहला और इसका हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँते आया, चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँते आया। ठीक है, तो जो उपयुक्त पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं। देखिए बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इसीलिए जो है बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आई हुई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कबीर की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर बी नामदेव, ऑप्शन नंबर सी रैदास, ऑप्शन नंबर डी मलूक दास। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है, नामदेव की है। ठीक है, किसकी हैं, नामदेव की हैं। ठीक है, अगर हम रैदास की पंक्तियों की बात करें तो रैदास की भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे अभी पहले पीछे भी हमने पढ़ा। ठीक है, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं रैदास की जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। और एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, जब हम होते तब तू नाही,
अब तू है मैं नाही। ठीक है, तो ये भी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वहीं अगर हम कबीर की पंक्तियों की बात करें तो कबीर की तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं, फिर भी इसमें से एक जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता रही हूँ आपको। माधो मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। ठीक है, यानी कि भाई मैं कैसा अपराधी हूँ कि मैं तुम्हारी भक्ति भी नहीं कर पाता। ठीक है, आगे अगर हम मलूक दास की बात करें तो मलूक दास की भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और कई बार परीक्षा में ये भी पूछी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर थे ना। हाँ जी, तो कौन सी है वो? नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाके ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। तो ये भी जो है बहुत प्रसिद्ध है और ये किसकी है? यह पंक्तियां हैं किसकी? मलूक दास की। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। साधु कड़ी भाषा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो ये तो आपको पता ही कि साधु कड़ी भाषा किसको कहा जाता है? कबीर की भाषा को साधु कड़ी भाषा कहा है। और किसने कहा है? ठीक है, और किसने कहा है साधु कड़ी भाषा? आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कटु युक्तियों का प्रयोग हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अनेक प्रांत और भाषाओं बोलियों के मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का सांकेतांक हो। ठीक है, तो अगर हम इसका सही ऑप्शन देखें, सही आंसर देखें तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों का मिश्रण हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको ये कहा कि जो साधुकड़ी भाषा है, ठीक है, कबीर की भाषा को साधुकड़ी भाषा किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था। वहीं अगर हम ये कहें कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर दास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म तो हुआ था उनका काशी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था और 1398 में हुआ था। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि कब का इनका जन्म वर्ष था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मगहर, यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? मगहर में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी और कब हुई थी? 1518 ईस्वी में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर, ठीक है, क्या? वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास को, ऑप्शन नंबर बी रैदास को, ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल को, या फिर ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक को। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है? कबीर को कहा है। किसको कहा है? कबीर को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? ठीक है, तो जंजीर से बांधकर किस में डुबोया था? गंगा में डुबोया था। किसके कहने पर? ऑप्शन नंबर ए गुलाम हसनैन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी शेख तकी, या फिर ऑप्शन नंबर डी शेख फिदा हुसैन। तो अगर हम सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी के जो गुरु थे वो कौन थे? शेख तकी थे। ठीक है, तो शेख तकी के कहने पर ही कबीरदास को सिकंदर लोदी ने जंजीरों में बांधकर किस में डुबो दिया था? गंगा में डुबो दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था? अगर हम नीमा की बात करें तो नीमा किसकी माता का नाम था भाई? ठीक है, जो नीमा थी वो किसकी माता थी? ऑप्शन नंबर ए रहीम दास की, ऑप्शन नंबर बी सूरदास की, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास की, या फिर ऑप्शन नंबर डी मलूक दास की। ठीक है, तो अगर हम नीमा की बात करें तो नीमा किसकी माता का नाम था? ऑप्शन नंबर सी
कबीरदास की। ठीक है, किसकी माता थी नीमा? कबीरदास की। चलिए, ये भी बहुत प्रसिद्ध और बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, और यह नेट में आए हुए प्रश्न हैं सभी के सभी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था। यानी कि कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। ठीक है, तो कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से विभिन्न हो गए थे, भिन्न हो गए थे। ठीक है, तो यह जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन का, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर डी माता प्रसाद गुप्त का। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यह जो कथन है वो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सगुण काव्य धारा, ऑप्शन नंबर बी संत काव्य धारा, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण काव्य धारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी राम काव्य धारा। तो अगर हम मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध की बात करें तो यह कौन से पंथ में है? ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? संत काव्य धारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संत काव्य धारा में। चलिए प्रश्न नंबर 25 पर बढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव से, ठीक है, जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो यह जो है ये प्रकरण 1 का है। ठीक है, और किसका है ये? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर सी राम चतुर्वेदी का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नागेंद्र का है। तो अगर हम इस कथन की बात करें तो यह किसका है? किसका है ये? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? बहुत ही प्रसिद्ध है और बार बार जो है परीक्षा में पूछे जाने वाली रचनाएं हैं। ठीक है, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बार बार ही पूछी जाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी की सभी रचनाएं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मुल्ला दाऊद की, ठीक है, तो मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो क्या है? चंदायन है। क्या है? चंदायन है और बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम चित्रावली की बात करें तो चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। ठीक है, चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। वहीं अगर हम मृगावती की बात करें, किसकी? मृगावती की, तो मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। किसकी है? कुतुबन की है। और मधुमालती की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो मधुमालती रचना है वो किसकी है? वो है मंझन की। किसकी है? मंझन की। ठीक है, मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। तो ये सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन। ठीक है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही आंसर क्या है? चंदायन। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? ठीक है, जायसी की कौन सी नहीं है? मृगावती, ऑप्शन नंबर बी आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर सी पद्मावत, या फिर ऑप्शन नंबर डी अखरावट। ठीक है, तो इसमें से जो जायसी की पुस्तक है वो कौन सी नहीं है? मृगावती नहीं है। मृगावती किसकी है? अगर हम मृगावती की बात करें तो मृगावती कुतुबन की है। ठीक है, किसकी है? कुतुबन की है। और बाकी जो पुस्तकें हैं आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट, ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, पद्मावत जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है अवधी भाषा का, इसमें 57 सर्ग है। ठीक है, और एक ये व्रह काव्य भी है। भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री, ठीक है,
तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राम भक्ति काव्य धारा, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ऑप्शन नंबर सी सूफी काव्य धारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि कौन सी काव्य धारा में किसको, परमात्मा को स्त्री के रूप में माना गया है और आत्मा को पुरुष के रूप में, तो यह कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर सी सूफी काव्य धारा में। ठीक है, किसमें, सूफी काव्य धारा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी जायसी की कृति अक्षय कृति के आधार पर रची गई है। ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी अखरावट, ऑप्शन नंबर डी सी आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अगर हम अक्षय कृति की बात करें तो वह कौन सी हो जाएगी, पद्मावत। ठीक है, जो पद्मावत है वो किस पर लिखी गई है, अक्षय कृति पर लिखी गई है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछी जाती है। पद्मावत तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है कि नहीं है, तो अखरावट तो है, अभी हमने पढ़ा, पद्मावत भी है और आखिरी कलाम भी है, तो कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी, नागमती विरह। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो है वो कौन सी नहीं है, नागमती विरह नहीं है। ठीक है, सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार ही परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से बार बार आप याद करें, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं सभी के सभी। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और यह प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में मदद करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।